हे गाइस, मेरा नाम है अमर, मेरा नीरज और हम सिबलिंग्स हैं। बिल्कुल भाई। तो गाइस, आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन होटल। ओए होए होए, क्या बात है यार। हाँ, ये ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे इंडियंस भी एक ख्वाहिश रखते हैं कि यार हम इन होटल्स में जाएं। वाह, क्या बात करती है माँ। मतलब ऐसा ही है ना, अभी यहाँ पे भी काफी ऐसे बड़े बड़े होटल्स हैं, हम बैठे होते हैं हाँ। और वीडियो आ जाती है तो हम कहते हैं ना कि हाँ भाई यहाँ पे यार मेरी ख्वाहिश है उस होटल में जाऊँ, हाँ। इस रेस्टोरेंट में जाऊँ, यार इस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊं। तो वैसे ही इंडियंस के जहन में भी चल रही होंगी इस तरह की बातें, काफी एक्सपेंसिव होटल्स होती हैं। हाँ। तो जो मिडिल क्लास लोग हमारे जैसे होंगे वो तो कहते होंगे ना कि यार मेरी ख्वाहिश है कि इस रेस्टोरेंट में जाऊँ मैं। चलो कोई बात नहीं, हम देख तो सकते हैं ना। हाँ, देख सकते हैं। तो बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन बगैर टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितने ऊपर हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि आप जल्दी जल्दी करो। हाँ। और हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम हर वीडियो का रिव्यू एंड पे ही देते हैं। हाँ। इंडिया की होटल इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो अपने स्टे के लिए सबसे पहले एक अच्छा होटल ही सर्च करते हैं। ऑन एवरेज एक 3 या 4 स्टार होटल का एक दिन का रूम का रेंट 1000 से लेकर 5000 रुपये तक होता है। लेकिन अगर हम बात करें हाई एंड होटल्स की, एक्सपेंसिव लग्जूरियस होटल्स की, तो इनका एक दिन का रेंट भी आपकी जेब पे काफ़ी भारी पड़ सकता है। इंडिया में काफ़ी सारे लग्जूरियस हेरिटेज होटल और रॉयल पैलेसेस हैं जिन्हें इंडिया के बड़े बड़े होटल ग्रुप्स द्वारा मैनेज किया जाता है। इन होटल्स में आपको काफ़ी सारी हाई एंड फैसिलिटीज़ और बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है जो कि इन्हें इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव होटल्स बनाते हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया के इन्हीं 10 सबसे एक्सपेंसिव होटल्स के बारे में बात करेंगे जहां आप अपने स्टे का हर एक मिनट इस लग्जरी को फील कर सकते हैं। नंबर 10, द लीला पैलेस, उदयपुर। उदयपुर की सबसे फेमस झील लेक पिचोला में स्थित द लीला पैलेस एक हेरिटेज होटल है जहां से आपको लेक पिचोला, अरावली हिल्स और उदयपुर के सिटी पैलेस का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। ये होटल ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल आर्किटेक्चर से बना है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा रॉयल फील देता है। इस होटल में 8 आइकॉनिक स्वीट्स और 72 हेरिटेज रूम्स हैं और हर रूम अपने अलग ट्रेडिशनल इंडियन टच के साथ आता है। इन रूम के इंटीरियर्स और लोकल आर्टवर्क काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसके अलावा आपको यहाँ काफ़ी सारी लग्जूरियस फैसिलिटीज़ जैसे कि स्पा ट्रीटमेंट, बिजनेस सेंटर, फिटनेस सेंटर, जकूजी और एक बहुत ही बड़ा आउटडोर पूल भी मिलता है जहाँ आप पीसफुली रिलैक्स कर सकते हैं। इस होटल का एक दिन का रूम का रेंट 17,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जाता है और सीजन्स के टाइम पे ये रेंट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। नंबर 9, ताज फलकनुमा पैलेस, हैदराबाद। हैदराबाद में एक हिल टॉप पे 32 एकड़ में फैला ताज फलकनुमा पैलेस एक बहुत ही लग्जूरियस होटल है। ये पैलेस एक टाइम पे यहाँ की पैगा फैमिली का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था। उस समय के हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर सर विकर उल उमरा जब अपनी यूरोप की ट्रिप से वापस आए तो उन्होंने सोचा क्यों ना हैदराबाद में ही अपनी फैमिली के लिए यूरोपियन स्टाइल रेजिडेंस बनाया जाए और 1884 में उन्होंने इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। 2010 में ताज होटल ने इस पैलेस को रिस्टोर किया और इसे रेनोवेट करके एक 5 स्टार लग्जूरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया। इस पैलेस का आर्किटेक्चर इंडियन और कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया मिक्सचर है। इस होटल में 6 बड़े डाइनिंग हॉल्स हैं जिनकी इंटीरियर्स और ओवरऑल वाइब गेस्ट को एकदम यूरोपियन फील देते हैं। इस होटल में 60 एलिगेंट रूम्स और स्वीट्स हैं जिनके इंटीरियर्स फाइन वुडन फर्नीचर, हैंड पेंटेड मोटिव्स और ओक वुड फ्लोरिंग के साथ आते हैं और यहाँ आकर आपको प्योरली एक हैदराबादी नवाब जैसी फील आएगी। इस होटल के एक दिन का रूम का रेंट 24,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक जाता है और ये भी सीजन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है। नंबर 8, द ओबेरॉय राजविलास, जयपुर। राजस्थान की कैपिटल पिंक सिटी जयपुर में 32 एकड़ में फैला द ओबेरॉय राजविलास एक बहुत ही सुंदर हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इस हेरिटेज प्रॉपर्टी में एक 280 साल पुराना भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी है जिसे बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। ये होटल टिपिकल राजस्थानी फोर्ट की तरह दिखता है और यहाँ की वॉल्स पे डेकोरेटेड एंशिएंट आर्मर्स इसे काफ़ी हेरिटेज फील देते हैं। ये होटल सबसे ज़्यादा अपने डाइनिंग ऑप्शंस के लिए फेमस है। यहाँ के राजमहल की एग्जॉटिक इंडियन डेलिकेसीज, सूर्य महल की इंटरनेशनल कुजीन्स और रजवाड़ा लाइब्रेरी बार की एक्सपोर्टेड लिक्वर और वाइन्स काफ़ी स्पेशल है। इस होटल में 71 एग्जॉटिक रूम्स, टेंट्स और विलास हैं जिनका डिज़ाइन काफ़ी बारीकी और अटेंशन के साथ बनाया गया है। यहाँ के लग्जरी और कोहिनूर विलास एक प्राइवेट पूल और काफ़ी सारी लग्जरीज फैसिलिटीज़ के साथ आते हैं जो कि इस रिजॉर्ट का सबसे बेस्ट अकोमोडेशन है। ओबेरॉय राजविलास के एक दिन के रूम का रेंट 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक जाता है। नंबर 7, द ओबेरॉय अमरविलास, आगरा। इंडिया के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक ताजमहल से सिर्फ 600 मीटर दूर ओबेरॉय अमरविलास इंडिया के सबसे फाइनेस्ट होटल्स में से एक है।
ये होटल क्लासिक मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर से बना है, जो कि इसे एक बहुत ही बोल्ड और लग्जरियस लुक देता है। इस होटल की बेस्ट बात यह है कि सन 2000 में बनने के बाद से लेकर आज तक यहाँ कोई भी रेनोवेशन नहीं हुआ है और इसी वजह से इस होटल की टाइमलेस ब्यूटी आज भी बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड है। इस होटल में एक बहुत ही बड़ा मल्टी टियर्ड पूल कॉम्प्लेक्स, मल्टी क्विजीन डाइनिंग स्पेस, स्पा ट्रीटमेंट्स, फिटनेस सेंटर और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इस होटल के रूम्स भी मुगल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड हैं और यहाँ हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। यहाँ के प्रीमियर रूम्स और डीलक्स स्वीट्स में जॉइंट बालकनी भी है, जहाँ से बैकग्राउंड में ताजमहल के अमेजिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। ओबेरॉय अमरविलास के लग्जरियस होटल का एक दिन का रूम का रेंट 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जाता है। नंबर 6, कुमाराकोम लेक रिजॉर्ट, केरला। अगर आप नेचर के करीब एक लग्जरियस रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं तो केरला का कुमाराकोम लेक रिजॉर्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। केरला के एक्सेप्शनल बैकवाटर्स में स्थित इस लेक रिजॉर्ट को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स द्वारा लीडिंग रिजॉर्ट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 25 एकड़ में फैले इस रिजॉर्ट में काफ़ी सारी एक्सक्लूसिव एमिनिटीज़, वाटर एक्टिविटीज़, स्विमिंग पूल्स, वर्ल्ड क्लास डाइनिंग ऑप्शन और स्पेशलाइज्ड स्पा ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। इस रिजॉर्ट में 59 रूम्स और विलास अवेलेबल हैं, जो कि 16th सेंचुरी के ट्रेडिशनल केरला होम से इंस्पायर्ड हैं। इस रिजॉर्ट के हर रूम्स की अपनी अलग एस्थेटिक अपील है और इन रूम्स की वुडन सीलिंग और एशियन स्टाइल फर्नीचर को काफ़ी केयरफुली क्राफ्ट करके बनाया गया है। इस रिजॉर्ट के क्यूलिनरी ऑप्शंस में थट्टूकाडा में चाय की चुस्की, एटू-केटू की चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल डिशेज और वेम्बानंद की टिपिकल केरला सी फूड्स बहुत ही डिलाइटफुल होते हैं। इस वंस इन ए लाइफ टाइम वाले एक्सपीरियंस के रिजॉर्ट का एक दिन का रूम का रेंट 12,000 रुपये से लेकर 1 या 1.5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। नंबर 5, द लीला पैलेस, न्यू दिल्ली। दिल्ली की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन डिप्लोमेटिक एनक्लेव में स्थित द लीला पैलेस बिजनेस और लीजर ट्रैवलर्स के लिए एक आइडियल चॉइस है। द लीला पैलेस लुटियन आर्किटेक्चर स्टाइल और इंडियन कल्चर का एक सीमलेस ब्लेंड है और ये होटल दिल्ली की उस लोकेशन पर स्थित है जहाँ लग्जरी के साथ काफ़ी सारी ग्रीनरी भी है। इस होटल में 194 ग्रैंड रूम्स, 42 रॉयल क्लब्स और 18 स्वीट्स अवेलेबल हैं। इन एयर कंडीशन रूम्स में वुडन फर्नीचर, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, हाई डेफिनेशन टीवी, अटैच्ड बालकनी, प्लश इंटीरियर्स और काफ़ी सारी लग्जरियस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। इस होटल में एक रूफटॉप इन्फिनिटी पूल भी है, जहां से पूरी सिटी का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इस होटल की एक और हाईलाइट है यहाँ के एक्सोटिक रेस्टोरेंट्स, जामावार की सिग्नेचर इंडियन डिशेज, मेगू के ऑथेंटिक जापानीज फूड, ले सरके की एक्सोटिक इटालियन डेलिकेसीज, लाइब्रेरी बार की फाइन ड्रिंक और लॉबी लाउंज की पेस्ट्रीज और केक्स यहाँ की मेन स्पेशलिटी है। इस एक्सट्रीमली लग्जरियस होटल का एक दिन का रूम का रेंट 15,000 रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपए तक जाता है। नंबर 4, उमेद भवन पैलेस, जोधपुर। राजस्थान की हिस्टोरिक सिटी जोधपुर का उमेद भवन पैलेस एक 5 स्टार हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो कि पास्ट और प्रेजेंट की एन्चेंटिंग हिस्ट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उमेद भवन पैलेस एक 20th सेंचुरी का पैलेस है, जो कि जोधपुर के सबसे ऊंचे चितर हिल पे बसा है। ये पैलेस एक टाइम पे जोधपुर की रॉयल फैमिली का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था और ये पैलेस आज भी पूरी दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। 26 एकड़ में फैला ये पैलेस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: रॉयल रेजिडेंस, लग्जरी होटल और रॉयल म्यूजियम। उमेद भवन पैलेस में 70 आइकॉनिक स्वीट्स और रूम्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आर्ट डेको स्टाइल थीम पे बेस्ड हैं। अपने प्रिंसली चार्म, रॉयल इंटीरियर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने इन रूम्स में आपको एकदम रॉयल फीलिंग आएगी। इस होटल के डाइनिंग हॉल के इंटीरियर्स भी काफ़ी रॉयल आर्किटेक्चर से बने हैं और यहाँ के इंडियन और यूरोपियन कुजीन्स भी काफ़ी डिलीशियस होते हैं। इस हेरिटेज पैलेस के एक दिन का रूम का रेंट 25,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक जाता है और इस लेवल की लग्जरी आपको इंडिया के बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलती है। नंबर 3, द ओबेरॉय उदयविलास, उदयपुर। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से फेमस उदयपुर के लेक पिचोला में स्थित ओबेरॉय उदयविलास किसी आर्किटेक्चरल मार्वल से कम नहीं है। 30 एकड़ में फैला ये होटल अपने स्टनिंग लेक पिचोला व्यूज, लैंडस्केप गार्डन्स और राजपूत की 190 साल पुरानी हिस्ट्री से डेकोरेटेड है। इनफैक्ट 2015 में ट्रैवल एंड लीजर द्वारा इस होटल को वर्ल्ड्स बेस्ट होटल के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस होटल में 4 लग्जरी स्वीट्स, 1 कोहिनूर स्वीट्स और 87 एक्सोटिक रूम्स अवेलेबल हैं, जो कि ओल्ड एंड न्यू राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर से बने हैं। इस होटल का हर रूम राजपूताना चार्म, ट्रेडिशनल वुडन कार्व्ड फर्नीचर, मॉडर्न फैसिलिटीज, स्पेशियस इंटीरियर्स और वाइब्रेंट कलर्स के साथ आता है। यहाँ की लग्जरी स्वीट्स को और भी ज़्यादा केयरफुली बनाया गया है, जहाँ अपना प्राइवेट पूल भी अवेलेबल है। इस होटल में ओपन एयर डाइनिंग एरिया अपने इंडियन और वेस्टर्न क्यूजीन्स, ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस की वजह से ऑथेंटिक राजस्थानी फील देते हैं।
ओबरॉय उदय विलास के रूम का एक दिन का रेंट 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक जाता है। नंबर 2, ताज लेक पैलेस उदयपुर। ताज लेक पैलेस उदयपुर की ऑलरेडी एक्सेप्शनल ब्यूटी को एक स्टेप और ऊपर लेके जाता है। लेक पिचोला के बीचों बीच जगनिवास आइलैंड पर स्थित ताज लेक पैलेस एक हेवनली फील देता है। 1743 से 1746 में बना ये पैलेस मेवाड़ की रॉयल डायनेस्टी के महाराणा जगत सिंह सेकंड का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था। 1971 में ताज होटल ग्रुप्स ने इस पैलेस को ओवरटेक करके इसे एक लग्जरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि यहाँ जेम्स बॉन्ड की एक मूवी शूट होने के बाद काफ़ी फेमस हो गया। इस पैलेस से अरावली हिल्स, सिटी पैलेस, जग मंदिर और लेक पिचोला का एक्सेप्शनल व्यू देखने को मिलता है। इस होटल में 18 लग्जरियस स्वीट्स और 65 ग्रैंड रूम्स अवेलेबल हैं और इन रूम्स का रॉयल डेकोरेशन, डार्क टीक फर्नीचर, बालकनी से मिलने वाला मैजेस्टिक व्यूज और लग्जरी फैसिलिटीज एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल वाइब्स देती हैं। ताज लेक पैलेस में एक दिन के रूम का रेंट 17,000 रुपये से लेकर 3,80,000 रुपये तक जाता है। नंबर 1, रामबाग पैलेस जयपुर। 1835 में बना रामबाग पैलेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि राजस्थान की हेरिटेज को परफेक्टली शोकेस करता है। 48 एकड़ में फैला ये पैलेस एक टाइम पे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड और उनकी वाइफ महारानी गायत्री देवी का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था और इस पैलेस को दुनिया के सबसे बड़े पैलेस होटल्स में भी काउंट किया जाता है। आज के टाइम पे इस पैलेस को ताज होटल्स द्वारा मैनेज किया जाता है और इस होटल के आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल गार्डन्स और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट तक एक एक चीज परफेक्शन के साथ बनी है। रामबाग पैलेस के टाइमलेस इंटीरियर्स आपकी इमेजिनेशन को एक सेकंड में ही राजपूत एरा में ले जाएंगी। रामबाग पैलेस में टोटल 78 एयर कंडीशन स्वीट्स और रूम्स अवेलेबल हैं, जिनके रॉयल इंटीरियर्स, परफेक्ट डेकोरेशन और ओल्ड वर्ल्ड चार्म आपको एकदम महाराजा वाली फील देंगे। यहाँ के ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट और ग्रैंड रॉयल स्वीट वो स्वीट हैं जहाँ महाराजा और महारानी खुद रहा करते थे और इन रूम्स में जो लग्जरी आपको मिलती है उसका पूरे इंडिया में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ आकर आप महाराजास की विंटेज कार में राइड लेकर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिया के इस सबसे लग्जरियस पैलेस होटल में किसी भी तरह की रॉयल फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है और यहाँ पे आपको एक दिन का रूम का रेंट 25,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक जाता है और सीजन्स के टाइम पे तो ये रेंट इससे भी ज्यादा हो सकता है। अरे भाई कितने कमाल कमाल के रेस्टोरेंट थे, होटल से रेस्टोरेंट नहीं होटल्स। हाँ। जो फर्स्ट वाला था रामबाग पैलेस जयपुर, ये तबाहीदार था यार, भाई कमाल का था। और इसमें जो एक कपल दिखा रहे थे फॉरेनर्स से, तो मेरे ख्याल से ये कोई इवेंट होगा, इन्होंने दोनों ने बुक करवाया होगा। हाँ। तो इसमें जो या फिर कोई हो सकता है प्रमोशन वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका दिल्ली के लिहाज से ऐसा ही होगा, मतलब कोई भी अगर गेस्ट आ रहा है ना तो उनका ऐसे ही स्वागत करते हैं। अच्छा, फूलों के साथ स्वागत हो रहा है और फिर वो पता नहीं, मुझे लग रहा था कि ये जो दोनों जो है ना हनीमून पर आए हुए थे, तो उनका जो है ना मतलब उन्होंने बुकिंग करवाई थी और थोड़ा सा स्पेशल था उनके लिए, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन यहाँ पे यार आते ही ऐसे कपल ही आते होंगे। हाँ। फिर एक एक होटल जो है ना तबाहीदार था। बाकी जो है वो काफी अच्छे थे, लेकिन यार मुझे जो है ना जो अच्छा लगा ना वो था केरला वाला। हाँ। केरला यार मुझे जाना यार, अगर पॉसिबल होता ना तो मैं जाता जरूर। केरला यार बड़े ही मस्त किस्म की जगह है, मुझे तो घूमनी है यार, बड़े कमाल की जगह। कश्ती वैसे यार ये ओबेरॉयज का क्या सीन है यार, 3-4 तो इनके यार लग्जरी होटल्स थे। हाँ, शिवाय सिंह ओबेरॉय के थे सारे है ना, क्योंकि यार वो उस ड्रामे में शिवाय सिंह ओबेरॉय जो रहता है वो बहुत अमीर होता है। हाँ, उस ड्रामे के बाद ही भाई हमें इस कास्ट का पता चला। हाँ, ओबेरॉय कास्ट का पता चला था और हमें ये पता चला था कि ओबेरॉय कास्ट जो है वो बहुत ही रिच कास्ट है। हाँ, है ना, इंडिया क्या वो आज देख भी ली। हाँ देख ली भाई, तकरीबन 3 या 4 तो थे होटल जो ओबेरॉय के नाम से स्टार्ट हो रहे थे। हाँ यार बहुत अच्छे होटल्स थे। हाँ, यार तबाही मचा। बाकी यार ये सारे जितने भी होटल्स थे मतलब सब तो नहीं, कुछ तो खुद बनाए हुए थे और कुछ जो है यार हिस्टोरिकल होटल्स थे, मतलब एंशिएंट टाइम से बने हुए थे। राजा महाराजा वहाँ पे रहते थे और उसको फिर जो है होटल्स में कन्वर्ट किया गया है, मतलब ये उनके महल हुआ करते थे। तो ये यार बड़ी कमाल की बात है यार। वैसे यार कल्चर तो स्टार्ट इंडिया से होता है। हाँ, क्या मतलब हर चीज को सजाया हुआ है, ड्रेसिंग से लेके महलों तक को है तबाही मचा दी। सही बात है यार। उम्मेद भवन पैलेस जो है यार कितना मस्त किस्म का था और उसमें जो प्रोजेक्टर्स वगैरह का वो एक दिखा रहे थे सीनरी यार, वो तो बड़े ही कमाल की थी यार।
बंदा जो है अगर इस होटल में जा रहा है तो दूर से बस उसकी वो प्रोजेक्टर वाली जो है ना सीनरी देखे, हाँ, बस और कुछ नहीं। ये तो है। बाकी यार हर होटल में जो डांसिंग वाला सिस्टम था ना, हाँ, राजस्थानी डांसिंग जो हाँ, थी वो कमाल की थी, है ना। सही बात है। मतलब कि अपनी ट्रेडिशन की हिसाब से ड्रेसिंग करके भाई डांस कर रही हाँ, बाकी यार ये भी बड़े कमाल की बात थी कि जितने भी होटल थे सब में जो वेटर की ड्रेस है वो उनके कल्चर के हिसाब से, उनके इलाके के हिसाब से थी। पगड़ी पहनी हुई है, शेरवानी पहनी हुई है वेटर ने, वो कमाल की चीज थी। बाकी यार ताज फलक नुमा जो होटल था ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यार बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज शूट हो चुकी हैं। हाँ, ऐसा लग रहा था क्योंकि वो जो है मतलब थोड़ा सा वो वाइब दे रहा था हाँ। कि उसकी जो एंट्री थी ना वहाँ पे जो है एक्टर वगैरह खड़े होके, मतलब वो पॉलिटिक्स वगैरह खड़े होके यूं करते हैं ना। हाँ, वो भी और एंटरटेनमेंट नहीं, ये मूवी हाँ। मुझे लगता है इसी में शूट की गई। अच्छा, हाँ, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। क्योंकि इसकी जो स्टेयर्स थी ना वो बिल्कुल वैसी ही थी। खैर हमें बहुत वीडियो अच्छी लगी। और बाकी यार इनके जो रेंट्स थे ना, हाँ, वो भी यार सही थे, इतने एक्सपेंसिव नहीं है ना। हाँ, किधर सही थे रज, इंडिया के हिसाब से जो कह रहे हैं ना कि 15,000, 17,000, 25,000, अगर वो पाकिस्तान में देखा जाए ना तो उसको जो है ना डबल कर दो, 40,000। हाँ, जहाँ 15 है तो वहाँ पे 30-35 कर दो, तो फिर कैसे एक दिन का। लेकिन यार सब कुछ वसूल हो जाएगा एक दिन में। अगर हम 40,000 दे रहे हैं ना तो उतनी वो अच्छी ट्रीटमेंट भी हाँ, देंगे। ये तो है, पर ये भी है इरज कि वो जो है ना मतलब 40,000 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो जो 40,000 का स्टार्ट हो रहा है ना, मैं पाकिस्तानी प्राइस बता रहा हूँ, 40,000 से लेके 5 लाख तक जा रहा है। तो 40,000 वाला जो होगा ना रूम, वो बिल्कुल एक छोटा सा जो है ना, एक मुर्गियों का घर नहीं होता छोटा सा, वैसे किस्म का होगा। हाँ, ये भी है। जैसे एक होता है सिंगल रूम, फिर हाँ, उसके बाद डबल, तो हाँ ये है कि उसी लिहाज से भाई होगा। हाँ, और फैसिलिटीज भी उसी तरह देंगे ना कि भाई तुमने जो अगर वो लेना है 1 लाख वाला लेना है तो उसमें आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। अगर आपको 40 वाला में लेना है उसमें स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको रूम में खाना पहुंचाए तो आपको 1 लाख वाला लेना पड़ेगा। हाँ, इस तरह की चीजें भी होती है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया होता ये है। बड़े मसले होते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ऐसा है तो हमें जरूर बताओ। ऐसा होता है। हाँ, फिर अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आपको वीडियो नजर आ रही होगी, बड़ी कमाल किस्म की, बड़ी मस्त किस्म की वीडियो यार, हमने तो इसको पता नहीं 100 दफा देख लिया, फिर भी दिल नहीं भरता। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाएं और जाके देखें। बिल्कुल। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।